एक बूढ़े साधु ने बिल्ली की पूंछ को स्याही में डुबोया और उसे ब्रश की तरह जमीन पर इस्तेमाल करके प्रायश्चित्त की श्लोक लिखनी शुरू की। बिल्ली दर्द से चीख रही थी, लेकिन साधु को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस लिखते रहे। तभी उनका शिष्य कमरे में दाखिल हुआ और चुपचाप अपने बाल काट डाले। तब तक पूरी जमीन पर श्लोक लिखे जा चुके थे। इसके बाद साधु ने शिष्य से कहा कि इन्हीं श्लोकों को जमीन पर हथियार से उकेर दे, क्योंकि सिर्फ यही तरीका था जिससे उनका पाप कुछ कम हो सकता था। लेकिन काम शुरू होने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। शिष्य ने हथियार उठाया और प्रतिरोध करने की कोशिश की। साधु ने तुरंत पुलिस से विनती की, प्लीज इसे सिर्फ श्लोक पूरा करने दो, फिर जो सजा देनी हो दे देना। इंतजार करते वक्त माहौल थोड़ा हल्का हो गया। सबने मिलकर एक मटके के अंदर रखी, बोतल पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश की, मगर कोई नहीं लगा सका। साधु ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और एक ही बार में सीधे निशाने पर लगा दिया। ये देख पुलिस वाले एकदम शांत हो गए। फिर रात भर पुलिस वहीं रुकी और शिष्य पूरी लगन से श्लोक उकेरता रहा। आखिर में जब वो पूरा हुआ तो थकर जमीन पर गिर पड़ा, जैसे जान ही निकल गई हो। अगली सुबह साधु ने रंग निकाला और सभी मिलकर उकेरी हुई श्लोकों को रंगने लगे, जब तक कि शिष्य को होश न आ गया। अब पुलिस उसे लेकर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वो नाव में बैठे, नाव हिली भी नहीं, जैसे रुक गई हो। साधु ने बस हाथ हिलाया और नाव फिर से चल पड़ी। शिष्य को जाते हुए देख साधु के मन में अपराध बोध उमड़ आया। उन्होंने अपना वस्त्र उतारा, नाव में लकड़ियां भरी और खुद ही अपने पापों का अंत कर दिया। 10 साल बाद शिष्य जेल से छूटकर वहीं लौटा। अंदर जाकर जब उसने गुरु का वस्त्र देखा तो सब समझ गया। उसने जमी हुई झील को तोड़ा और पानी से गुरु की अस्थियां निकाली। अगले दिन एक औरत एक बच्चे को लेकर वहां पहुंची, लेकिन रात में वो चुपचाप बच्चे को वहीं छोड़कर चली गई। पीछे मुड़ने का मन हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अंधेरे में उसका पांव उस गड्ढे में पड़ गया जो उसी आदमी ने कभी बर्फ में खोदा था। सुबह जब वो आदमी जागा तो देखा औरत अब एक बर्फ की लाश बन चुकी थी। उसे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उसकी खुद की गलती ने एक निर्दोष की जान ले ली थी। उसने एक बड़ा पत्थर अपनी पीठ पर बांधा और सच्चे मन से प्रायश्चित्त करते हुए पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन वो रुका नहीं। चोटी पर पहुंचकर उसने वहां बुद्ध की मूर्ति रखी और गुरु द्वारा सिखाई गई श्लोकें मन ही मन दोहराने लगा। 5 साल बाद वो बच्चा जिसे छोड़ दिया गया था अब एक नया साधु बन चुका था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो अब और भी ज्यादा निर्दयी बन गया था, जितना कभी बचपन में था। शायद यही है बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी और फिर एक नई बसंत, एक ऐसा चक्र जिसमें हर इंसान कभी न कभी